मथुरा में जब रहने लगे तो उद्धव जी आते हैं एक दिन भगवान के पास। तो उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, अरे मैं देख रहा हूं कि जब से आप विद्यार्जन करके आए हैं तब से आप जो है उदास रहते हैं। आपके मुखमंडल पर वो प्रसन्नता मुझे दिखाई नहीं देती है, इसका क्या कारण है? तो तब भगवान ने उद्धव को अपने गले से लगाया। अरे उद्धव, क्योंकि यदुवंशियों का महामंत्री है उद्धव, ब्रह्मज्ञानी भी है, देवगुरु बृहस्पति का शिष्य भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुधो, अरे तुम्हारे इस मथुरा में सब सुविधाएं हैं, यहां मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मेरे ब्रज जैसा आनंद इस मथुरा में नहीं है। जानते हो, अरे मुझे जरा से भी अगर कुछ हो जाता, कोई भी मुझे परेशानी हो जाती, तो माँ यशोदा जो है न जाने कितने प्रकार के उपाय करती। अरे अन्य अन्य ज्योतिषियों से पूछती कि क्या कारण है, कहीं इसे कोई नजर तो नहीं लग गई। और पता मैंने क्या किया मालूम? माता यशोदा जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उद्धव, जब मैं मथुरा के लिए आया ना वृंदावन से, तो उस समय मां मेरे रथ के पीछे नंगे पैरों माता यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ी। अरे लाला रुक जा मत जा। लेकिन पता तुझे मैंने क्या कहा? मैंने झूठ बोल दिया और झूठ बोल के मैंने कह दिया मैया परस्सा आगमिष्यामि, अरे मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव, इतनी ग्लानि होती है मुझे जब वर्षों तक भी मैं लौट के जा ही नहीं सकता, तो मैंने झूठ क्यों बोला? लेकिन उद्धव, मैं जानता हूं कि यदि तुम ब्रिज में जाओ और उनको समझा बुझा करके आओ तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन उद्धव, मां यशोदा से यदि मैं न बोलता, अगर ये झूठ भी न बोलता कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो मां मुझे आने नहीं देती। और मैं जब गोचारण के लिए वन में जाता, अपनी मुरली बजाता, तो उद्धव, तो मेरी जो गौ माता है ना, उसके छोटे छोटे बछड़े हैं, वो पूंछ उठा करके दौड़ करके आते हैं और हजारों बछड़े मेरे को घेर करके खड़े हो जाते हैं। और जब मैं मुरली बजाना बंद कर देता तो मुझे ऐसे देखती मानो ये कह रही हूं उनकी आंखें
ये कहना चाहते हो कि हे मुरलीधर, ये मुरली बजाना बंद क्यों कर दे तूने? अरे बजाओ ना। और मेरी मुरली की तान सुनकर गौ माता चारा चबाना बंद कर देती। क्यों? अरे वृंदावन प्रेम की भूमि है और मैंने ब्रजवासियों को धोखा दिया है। राधा रानी की कृपा, गोपियों की विचित्र विशुद्ध प्रेम, नंद बाबा का दुलार, नंद बाबा की पुकार, यशोदा माँ का वात्सल्य कैसे भूल जाऊं? इसलिए उद्धव, मुझे ब्रज की याद आती है। और एक बार अगर तुम जाओ, नंदगांव में जाओ और वृंदावन में जाकर के उन गोपियों को, राधा रानी से मिलो और मेरा समाचार उनसे कहो और ऐसा कुछ समझा बुझाकर आओ कि वो मुझे याद करना बंद कर दें, वो मुझे याद न करें। और उद्धव ने कहा कि मैं चला भी जाऊं, मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, जात अजात लक्षणा व्यंजना आदि का व्याख्यान करूंगा, वेदांती भाषा में बात करूंगा, कि क्या वो मेरी भाषा को समझ पाएंगे? क्योंकि उद्धव अपने आप को ज्ञानी समझता है और ब्रजवासियों को गंवार समझता है। इसलिए भगवान से कह रहे कि मैं जब अपनी वेदांती भाषा में बात करूंगा तो उनके पल्ले पड़ेगी कुछ? तो भगवान कहते हैं अरे उद्धव, अरे मेरे लिए थोड़ी सरल भाषा में बात करना ना, लेकिन सरल भाषा में बोलने की चेष्टा करना। और तब उद्धव भगवान की आज्ञा मानकर बोले प्रभु, जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। परंतु मेरी एक बात सुन लो, मैं 2 घंटे से ज्यादा वहां टिकने वाला नहीं हूं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा ब्रिज में। बस मैं गया और आपका समाचार पढ़कर सुनाकर लौटकर आ जाऊंगा। भगवान बोले तुम जाओ तो सही, ये तो समय ही बताएगा, तुम 2 घंटे में आते हो कि 2 महीने में आते हो कि 4 महीने में आते हो। उद्धव जाने लगे और जब उद्धव जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया कृष्ण उद्धव को। क्यों? कि उद्धव को तो कोई नहीं जानता है ब्रिज में, लेकिन वो पीतांबर सब पहचानते हैं। तो उस पीतांबर से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये कृष्ण का मित्र है। और क्योंकि ब्रिजवासियों की विशुद्ध प्रीति है भगवान श्री कृष्ण से, और ब्रिज में से जिस दिन से गोविंद गए हैं, ब्रिज का हाल क्या है? जिस दिन से भगवान मथुरा में आए हैं और भगवान ये कह के गए हैं कि मैं परसों आऊंगा, तो ब्रिजवासियों की परिस्थिति देखें तो जिस रास्ते से गोविंद मथुरा आए हैं उस रास्ते की झाड़ियों में बैठे छुपे हैं। क्यों? कि परसों की आने को कह के गए हैं, न जाने कब आ जाए। यह है ब्रिज वासियों की स्थिति। सभी ग्वाल भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मथुरे के रास्ते पर इसलिए बैठ जाते हैं, इसी
मार्ग से तो आएंगे कृष्ण। और जब उद्धव जी पूछे तो उनको लगा, क्योंकि जिस रथ पर भगवान कृष्ण गए थे वही उसी रथ को लेकर आए हैं उद्धव जी। उसी रथ में आ रहे हैं। और जब उस रथ को देखते हैं तो रथ को देखते ही दौड़ लगाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं कि कृष्ण आ गया है, कृष्ण आ गया है। तो कुछ तो दौड़ रहे थे रथ की ओर, एक झाड़ी में छुप रहा था। तो एक पूछता है उसे, भाई तू यहाँ क्यों छुप रहा है? बोले मैं नाराज हूं कृष्ण से, मैं बात नहीं करूंगा उससे। क्योंकि हमें कह के गया था कि मैं परसों आ जाऊंगा और आज इतना समय व्यतीत हो गया है, आज आ रहा है, इसलिए तुम जाओ, मैं बात नहीं करूंगा। और जब वो दौड़ लगाई उसने तो इससे फिर भी नहीं रहा गया, ये दौड़ के सबसे पहले पहुंच गया। उसने पूछा, भाई तू तो नहीं आ रहा था, छुपा बैठा था, क्यों आया? बोले अरे इतने समय बाद हमारा कृष्ण आ रहा है, लड़ बाद में लेंगे, पहले मिल तो लो। लेकिन जब भगवान कृष्ण के सखा मधुमंगल आदि रथ के समीप गए और भागते भागते जब देखा तो उस रथ में कृष्ण नहीं था। और जब कृष्ण नहीं देखा, उद्धव जी ने फिर ब्रजवासियों से पूछा, बोले भाई श्री कृष्ण का मित्र हूं मैं, उद्धव। मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण ने भेजा है मुझे, मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूं। मां यशोदा का घर का रास्ता कौन सा है? नंद भवन में कौन सा रास्ता जाता है? आप लोग ये मत समझना कि कृष्ण नहीं आए। अरे वो आजकल युवराज है मथुरा के, आजकल बहुत व्यस्तता हो गई है, इसलिए मैं आया हूं। मुझे नंद भवन का रास्ता बता दीजिए। और रोते रोते सभी सखाओं का हाल। बोले रे कन्हैया, परसों की कह कर गया था और वर्षों बाद हमारी याद भी आई तो कोई मित्र भेज दिया। 3 दिन की आने की कह के गया और जब इतने वर्ष बाद याद आए तो खुद नहीं आया, मित्र भेज दिया। वाह रे कन्हैया। अरे उद्धव, तुम रास्ता पूछ रहे हो। अरे जिस दिन से कृष्ण यहां से गया है ना, और कृष्ण छोड़ करके जब गए तो माता यशोदा के महल का रास्ता इतना सीधा हो गया है ना, पूछने की भी जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? अरे ये जो पानी बह रहा है ना, पानी, ये जो पानी की धारा बह रही है, उद्धव ने पूछा कहां से है ये पानी? अरे उद्धव, इस पानी के किनारे किनारे जाओ और जहां इस पानी का उद्गम है बस वही है यशोदा का घर। क्यों? ये कोई किनारे का पानी नहीं है,
ये किसी नदी नाले का पानी नहीं है, ये किसी नदी सरोवर का पानी नहीं है, ये तो हमारे गोविंद के वियोग में जो गोपियां 24 घंटे रुदन करती रहती हैं और मेरे कन्हैया के वियोग में हजारों गायों के नेत्रों से अश्रुपात होता है। लाखों गाय गोपियां कृष्ण के वियोग में जब 24 घंटे रुदन करती हैं तो उनके नेत्रों से निकलने वाला ये प्रेम के जो ये आंसू हैं, बस ये वही जल बह रहा है, ये सामान्य जल नहीं है, बस ये नंद रानी के महल से ही आ रहा है। उद्धव आश्चर्यचकित हो गए, उद्धव तो देखते रह गए और रथ से नीचे मुझे ब्रिज भूमि पर पैर रखा, नंद रानी के महल में द्वार पर खड़े हो गए और माता यशोदा के महल से कृष्ण 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 इस नाम की ध्वनि निरंतर सुनाई दे रही है उद्धव को। और उद्धव ने जब प्रवेश किया तो इतनी किलकारी मारकर कोई हंस रहा है, कभी मानो नन्हा सा बालक रो रहा है, हंस रहा है। और ये देखकर ब्रजवासी कहते हैं, उद्धव मां यशोदा गोविंद की याद में 24 घंटे बैठी रहती है और मैया के आंसू से जो आंसू कभी सूखते नहीं हैं, और अब तो हालत ये हो गई कि आंख से देखना भी कम हो गया है। क्यों कि रोती रहती है 24 घंटा गोविंद के वियोग में। उद्धव तुम जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो तो शायद तुम्हारी बात मां यशोदा सुन ले। और उद्धव ने महल में जब प्रवेश किया, यशोदा रानी के चरणों में बैठा, प्रणाम किया, प्रणाम मैया प्रणाम, साष्टांग दंडवत करता हूं। तो नहीं सुना यशोदा ने। इतने में किसी ब्रजवासी ने इशारा किया, अरे और जोर से बोल। मैया, अरे मैं उद्धव आया हूं मथुरा से, उद्धव बोल रहा हूं, मेरा प्रणाम। कौन? अरे धीरे बोल, धीरे। अभी अभी लाला को सुलाया है, वो जाग जाएगा, इसलिए धीरे बोलो, उसकी नींद खुल जाएगी। तुम्हें मालूम नहीं है, कभी वो माखन, अभी अगर उठ गया तो माखन मांगने लग जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने लाला को सुलाया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर जोड़ी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत फिर कचोटी, या छवि को रस कान बिलोकत, वारत काम कला
निधि कोटि काट के भाग बड़े सजने हरि हाथ सोले गयो मातन रोटी। अरे कौवा जब हाथ से रोटी को उठा ले जाता तो गोविंद मचल जाते इस रोटी के टुकड़े के लिए। वो दो एक एक बात मुझे कृष्ण की याद है, एक एक लीला का मैं स्मरण करती हूँ। क्यों कि गोविंद मेरे को छोड़कर चला गया है, मेरा कृष्ण। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा के चरणों में उद्धव जी ने प्रणाम किया और रात भर यशोदा जी ने ऐसे अकाट्य प्रमाणों का उदाहरण दिया कि उद्धव जी का सारा ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गया। मां, मुझे आप उसके लिए क्षमा कर दो। आप वो बिल्कुल नहीं हैं जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ों ब्रह्म ज्ञानी भी आपके चरणों की धूल पर वार दिए जाएं तो मां, तो आपके चरणों की धूल के कण की बराबरी नहीं कर सकता है। आप तो ज्ञान का भी अगाध सागर है। देखिए ब्रह्म ज्ञानी की क्या स्थिति हुई है। और मां अपनी भोली भाषा में सब कुछ कह दिया। अद्भुत वात्सल्यमया भक्ति है मां यशोदा की, वात्सल्य का सागर है मां यशोदा। और तब उद्धव जी ने कहा कि बाबा, मैं राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूं। और जब क्योंकि भागवत में एक अद्भुत गीत गाया गोपियों ने, जिसका नाम है भ्रमर गीत। और गोपियां आपस में एक दूसरे से बातें कर रही हैं। जब गोपियों के पास में उद्धव जी आए, सुंदर सा निकुंज का वन है। निकुंज वन में बैठी हुई राधा रानी और हजारों गोपियां राधा रानी जी को घेर कर बैठी हुई हैं। और जब इस बात को देखकर उद्धव को लगा कि यशोदा मैया के सामने तो मेरा ब्रह्म ज्ञान धरा का धरा रह गया है, मैं कुछ बोलने के काबिल न रहा। और गोपियों के सामने तो बोल ही नहीं सकता हूं। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन गोपियों के सामने कुछ बोलूं। इतने में उड़ता हुआ एक भौरा आया और उस भौरे को देखकर गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया। इसी का नाम है भ्रमर गीत, भागवत का सुंदर गीत। और अब भौरा क्या करता, उड़ता हुआ आया। गोपियों ने भौरे को माध्यम बनाकर मानो उद्धव से कह रहे हैं, मधुप कितब बंधो मातृ सांग्री सपत्न्या कुछ विलुलित माला सुवृन्ना वह तुम अधिपतिष्णा मानिनीना प्रसादम यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्य मेद्रे। हरे कृष्ण
कृष्ण के, अरे कृष्ण के कपटी मित्र क्यों बार बार हमको मनाने की चेष्टा करता है? हमारे पैरों को स्पर्श मत कर। जैसा तू काला वैसे ही तेरा मित्र वो कृष्ण भी काला। जैसे तुम भोरे फूल पर बैठकर उसके रस का पान कर लेते हो और उस फूल को छोड़कर फिर दूसरे फूल पर बैठ जाते हो, ऐसे ही तुम्हारा वो कपटी मित्र कृष्ण है जो प्रेम तो करता है पर रोटी बिलकती छोड़कर चला जाता है। और फिर हमको मनाने वाले, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं है। किन्निह बहुषडांग्रे गायसी त्वाम्यधुना मदिपति गृहाणां मग्रतो विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसादम् क्षपित कुजरुजस्ते कल्पयान्तिष्टमिष्टा। अरे हम सब जानते हैं भोरे ये षडांग्रे बार बार हमारे पैरों में मत पड़। क्यों कि यदुवंश कृष्ण की गाथा गाकर हमारे सामने तो हमको चिढ़ाता है। अरे हमको बार बार तो मनाने का प्रयास क्यों कर रहा है? हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं। इसलिए कृष्ण के कपटी मित्र बार बार हमें मनाने का प्रयास मत कर। और तेरे और तुम्हारे कृष्ण जो तुम्हारा मित्र है उसकी एक जैसी स्थिति है। जैसे तुम पुष्प पर बैठकर उसके रस का पान करते हो और फिर उस पुष्प से संबंध छोड़ देते हो, ऐसा ही तुम्हारा कपटी मित्र कृष्ण है। वो आज का नहीं है। अरे एक जन्म का होता तो हम बताते। मृग युवक कपीन्द्रा विद्यते लोक धर्मा प्रियकृत विरूपा स्त्रीजिता कामयाना। अरे वो जो बेचारी शूर्पणखा आए थे ना, शादी रचाने आए थे, तो शादी रचाने के बाद तो छोड़ो, उसको कुरूप करके भगा दिया। ये एक जन्म का कपटी नहीं है। और राजा बलि के सामने तो बोना बनकर गया और उसका साम्राज्य सब छीन लिया। कहां तक गिनाए? एक जन्म का होता तो हम बताते। ये जन्म जन्मांतरों का कपटी है। इसलिए आज हम तेरी बातों में आने वाली नहीं है। तो उद्धव ने जब ये बात सुनी तो उद्धव कहते हैं गोपियां तो सब जानती हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही वामन है। ये गोपियां तो सब जानते हैं कि मास्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णया क्वचेस परमात्मा निरूढ़ भावा। कृष्ण के प्रति विचित्र रीति। और फिर उद्धव सोचने लगे कि बृहस्पति का शिष्य हूं मैं, उपदेश तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इन्हें। उद्धव ने कहा देवियों माफ करना। अरे जिस कृष्ण के वियोग में तुम रहती हो, जिस कृष्ण के वियोग में तुम विलाप कर रही हो,
वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है। और इस ब्रह्मा जो होता है ना, उस ब्रह्मा के लिए क्या रोना, क्योंकि ब्रह्म का ना तो कोई शरीर होता है, ना उसके हाथ होते हैं, ना उसके पैर होते हैं, वो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए रोना धोना बंद करो और योग के माध्यम से मन पर, अपने मन का निग्रह करना चाहिए। और जब निग्रह मन के द्वारा आप ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो गोपियों ने पता क्या कहा, अरे उद्धव, कूदो मन न रहे 10-20, एक ही सो गयो श्याम संग, ओ अवराधे। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, अरे मन 10-20 थोड़ी होते हैं, मन तो एक ही होता है। और एक ही मन को वो चुरा कर वो कृष्ण यहां से ले गया, तो दूसरा मन हमारे पास है ही नहीं। तो फिर बिना मन के तुम्हारे ब्रह्म का चिंतन हम कैसे करेंगे? इंद्रियां शिथिल भई माधव बिन, जता देह बिनो शीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। अरे बिना कृष्ण के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो गोपी हैं, और गोपी का अर्थ होता है गोपी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। अभी कहा था मैंने, जो अपने इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही तो है गोपी। अरे कृष्ण के जाने के बाद हमारी तो इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। और हमारी एक बात सुन लो, तुम कहते हैं ना कि उसका कोई शरीर नहीं होता, उसके हाथ नहीं होते, उसके पैर नहीं होते। अरे उसके पैर नहीं होते तो वो गायों के पीछे गोचारण के लिए कैसे जाता? हाथ नहीं होते तो वंशियों का पालन कैसे करता? अपने हाथों से गायों, अपने बच्चों का स्पर्श कैसे करता? और तुम कह रहे थे कि उसके पैर नहीं थे, तो कालिया के फण पर उसने नृत्य कैसे किया? अरे उधो तुम भय बोरे पाती, ले आयो दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ, तो रोम रोम में श्याम है। अरे उद्धव, यहाँ तो रोम रोम में गोविंद है, तो तुम्हारा योग हम कहाँ रखें? और अच्छा शायद, अरे उद्धव, तुम्हें ये भ्रम हो रहा हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं, कृष्ण के लिए मिलने के लिए वियोग कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अरे हमें अगर गोविंद से मिलना होता ना, तो वृंदावन से मथुरा है ही कितनी दूर, दिन में 2 बार मिले आती, हम 2 बार मिल जाते, हम सुबह भी जाते, शाम को भी जाते। और हमारे जाने पर, हमारे मथुरा पहुंचने से भी अगर गोविंद की स्वतंत्रता में कोई व्यवधान आ गया, तो जीवन पर्यंत हम अपने आप को
माफ नहीं करेंगे तो पुनः कृष्ण से नहीं मिल सकते थे। अरे हमारे जाने से हो सकता है कि उनकी दिनचर्या में कोई व्यवधान आ जाए, इसलिए कौन ब्रह्म है, कौन परमात्मा है, कौन योगी ईश्वर है, कौन क्या है, हम नहीं जानते। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम उधो हमें, कृष्ण से ही काम है। अरे हमारा सर्वस्व केवल कृष्ण है। हम कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। और इस प्रकार जब प्रत्येक गोपी उलाना देते रही उद्धव को, तो अब गोपियों को लगा कि इतना भला बुरा कहना भी ठीक नहीं है। अब गोपियों का भाव बदल गया, गोपी भावावेश में आ गई और ऐसी प्रेम की नदी उनकी वाणी से बहने लगी और ऐसा भाव का सागर गोपियों के नेत्रों से बहने लगा कि सब की सब कहते हैं कि मेरी सुनो मेरी सुनो, और सुनते सुनते गोपियां रोने लगी। और जब उनके नेत्रों से बहने वाले प्रेम के आंसुओं का एक सरोवर के रूप में परिवर्तित हुआ और ऐसा प्रेम का सरोवर एक भाव की नदी में परिणित हो गया। और वही प्रेम की नदी एक प्रेम का सागर बन गया और उस सागर में तब उद्धव जी भी गोते लगाने लगे। और गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, तुम क्या जानो कि प्रेम कैसे होता है, क्यों कि तुम ठहरे ज्ञानी, प्रेम की बात क्या जानो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव